वाई शुड वी स्विच टू ईवी? ईवी पे स्विच क्यों करें? ईवी पे स्विच करना एक अच्छा ऑप्शन है इस वक्त, और इसके तहत आपको कई सारी सब्सिडीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके वजह से आपको ईवी स्कूटर लेने में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए हीरो ऑक्टिमा की कीमत स्टार्ट होती है 71-72,000 से लेके, और एक अच्छी खासी ईवी अलग अलग ब्रांड के कई सारे स्टार्ट हो जाते हैं उस हिसाब से, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको ईवी स्कूटर मिल जाएगी। ये लेने का एक पर्पज़ ये है कि जो मेरा रेगुलर ट्रैवलिंग है, मतलब मेरा घर से ऑफिस, ऑफिस से बीबी को लेने के लिए जाने का, या फिर व्हाटएवर मेरा कोई भी इधर उधर का विद इन सिटी मेरा जितना भी टास्क है मैं अपने ईवी स्कूटर पे करता हूँ। जहाँ की मेरा डेली का ट्रैवलिंग होता है 40 किलोमीटर्स पकड़ लो, तो अगर मैं वही किसी भी दूसरे स्कूटर पे करूँ, जैसे कि एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया, या कोई भी जो मुझे 40 किलोमीटर का रेंज देगी, तो रोज़ का मेरा होता है 40 किलोमीटर्स रनिंग, और मेरी बाइक देती है मुझे 50 किलोमीटर्स का एवरेज। तो 50 से कम तो अभी तक गया नहीं है कभी। मैंने रोज़ निकालता हूँ, जब भी बैटरी फुल चार्ज करता हूँ तो एवरेज स्टार्ट कर देता हूँ उसका, तो देखता हूँ मैं कितना निकलता है। तो मुझे एक बैटरी 52-55 तक देती है, मतलब 50 से नीचे तो कभी दिया नहीं, तो एवरेज पकड़ लेते 50 किलोमीटर्स का। और अगर उतना ही मुझे रन करना है पेट्रोल बाइक पे 50 किलोमीटर का, अगर वो भी देती है मुझे पेट्रोल की कोई भी स्कूटर, तो उस हिसाब से मुझे 30 दिन का 3,000 पड़ेगा। 40 डेज़ का डेली का किलो रनिंग बोला तो, और रोज़ का 100 रुपये का पेट्रोल 30 दिन के लिए 3,000 रुपये लगेगा। वही मुझे इलेक्ट्रिक पे अभी लग रहा है 300 रुपये तक, मैक्सिमम 300 रुपये तक, उससे नीचे आ रहा है 270 समथिंग आएगा वो उस हिसाब से। तो इतना सारा मेरा पैसा बच रहा है। 300 कहा और 3,000 कहा, तकरीबन 10% ही मैं खर्च कर रहा हूँ अपने फ्यूल पे, और वो भी मैं उस वक्त नहीं दे रहा हूँ जिस वक्त मैं वो फ्यूल डलवा रहा हूँ, मैं एंड ऑफ द मंथ पे कर रहा हूँ। और अभी तक मेरी स्कूटर 4,800 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है। 5वां मंथ चालू है, 5th मंथ चालू ही है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून को लिया था, अक्टूबर चालू है। कितना सारा पैसा बचा, 4,000 किलोमीटर के हिसाब से पकड़ लो। तो चलो कुछ सवालों का जवाब दे देते। हाउ मच किलोमीटर गिवन ईच वन बैटरी लॉन्ग ट्रिप? लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप एक्सीलेटर पे कंट्रोल कर सकते हो अच्छे से, जैसे कि स्लोप आएगा तो आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे, थोड़ा स्लोप पे मेंटेन करोगे स्पीड, या तो फिर आप पूरा एक्सीलेटर पकड़ के चलोगे, तो ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर्स जो मुझे अभी रेंज दे रहा है मैं उतना ही देता हूँ। उतना ही बोलता हूँ कि मुझे जितना देता है 55 किलोमीटर का, 55 या 52 से 55 तक मुझे रेंज में मिलता है, कम नहीं मिलता उससे। 50 किलोमीटर से कभी कम मुझे किसी बैटरी ने दिया ही नहीं आज तक। 5,000 किलोमीटर रन हुआ है मेरा। तो 50 किलोमीटर का एवरेज पकड़ लो। एक बैटरी का ड्यूल बैटरी है, 2 बैटरी रहती है एक साथ, दोनों चार्ज करके रखो, 100 किलोमीटर की क्रॉस हो जाएगी आराम से। 110 किलोमीटर तक आराम से आपकी बैटरी जाएंगी। ओकिनावा प्राइस प्रो इज़ बेटर है क्या? मैं दूसरे गाड़ी की कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी ख़रीदी नहीं और मैंने कभी यूज़ नहीं की। पर हाँ, ऑब्वियसली ओकिनावा का नाम है तो वो अच्छी ही होगी, बट इन दी एंड क्या होता है कि सर्विसिंग का इशू होता है, और मेरे इधर आसपास कोई सर्विस सेंटर नहीं था, इसलिए मैं ओकिनावा का नाम था जो मेरे लिस्ट में लेने के लिए मैं सोच रहा था शोरूम को विज़िट करूँ, तो वो निकाल दिया क्योंकि मेरे घर के आसपास शोरूम नहीं था, सर्विस सेंटर नहीं था। तो इतना दूर जाना आना मुझे सर्विसिंग के लिए वो ठीक नहीं लगता। अगर कोई इशू भी हो जाता तो मुझे इतना दूर सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता था मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने हीरो ऑक्टिमा की HX ड्यूल बैटरी वाली वेरिएंट चुना, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत ही नज़दीक था। तो अगर आप सोचे ईवी लेने का, तो ऐसी बाइक लो जो आपके एरिया में जिसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो, या फिर ब्रांडेड लो। अगर ब्रांडेड फिर आपको महंगा जाएगा, 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। लोकल लो तब भी परवड़ेगा, पर ऐसी बाइक लो जो रजिस्ट्रेशन करके दे आपको, आपका इंश्योरेंस निकले। ऐसे कई सारी बाइक है मार्केट में जो आपको
बिना लाइसेंस चला सकते हो आप, ये कर सकते हो, पर उनका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करोगे, कहाँ से भरपाई होगी उसकी। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हाउ ईवी ब्रांड एंड शोरूम्स इन साउथ मुंबई में नहीं रहता, मैं नहीं जानता वहाँ की कोई भी बात, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ। तो पुणे में है TVS है, एथर एनर्जी की है, हीरो की है, कई सारे कंपनीज़ है उनकी है, ओकिनावा है। पर इन दी एंड जो आपके लिए कंफर्टेबल वही होगा जो आप जिसका शोरूम आपके घर के पास हो, आसपास हो, आपके रेंज में हो, वही आपको ब्रांड सूटेबल है फ़िलहाल की। पर फिर भी कई सारी जगह पे उनका शोरूम सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, कई जगह पे उनको तकलीफ़ होती है सर्विसिंग देने के लिए। तो हर जगह पे अपने कोई ब्रांड इस्टेब्लिश रहते हैं, तो आप उनको अप्रोच करके देखो, उनका देख लो एक बार क्या है, कौन सी गाड़ी, कितना प्राइस, क्या एवरेज देती है, कितना चलती है, कितना स्पीड देती है, वो सब चेक कर लो, देन डिसाइड करो। पर EV इज़ बेटर ऑप्शन दैन पेट्रोल, ये मेरा निजी ओपिनियन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था रोड टैक्स, RTO कॉस्ट। ये तो मुझे पे करना पड़ा था, पर अभी सुना है मैंने शायद सब्सिडी में वो फ्री हो रहा है, तो एक बार वो शोरूम से ही चेकअप कर लो। वो मुझे नहीं पता रोड टैक्स, RTO कॉस्ट, इंश्योरेंस कितने में पड़ता है। मेरे तो एक्स्ट्रा 2000 पे करके लिया था ये सब, तब कोई सब्सिडी वगैरह नहीं था। फिर आता है बैटरी की लाइफ कितनी है और नई बैटरी कितनी कॉस्ट की है। पहली बात तो 3 साल की बैटरी की गारंटी वारंटी है, तो अगर 3 साल में बैटरी ख़राब हो जाती है तो मुझे कंपनी बदल के देगी, पहली बात तो। और अगर ख़राब भी हो जाती है 3 साल में तो मुझे उसका कोई कॉस्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, अभी फ़िलहाल बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, शायद 18-20 हज़ार तक, 20-22 हज़ार तक मिल जाएगी पुणे में, तो जो कि मैं खुद नहीं लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे वैसे भी मिलने वाली, मैं वारंटी गारंटी में चला रहा हूँ अच्छे से, मतलब ऐसा कोई मैंने कुछ गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, तो आराम से चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी की लाइफ 3 साल की मुझे बताई गई है, 5 साल की बताई गई है, 3 साल की गारंटी वारंटी कंपनी देती है। तो अगर 3 साल में ख़राब हो जाती है तो आपको बदल के मिलेगी, उसके बाद आपको सिर्फ वारंटी रहेगी, तो वो आपको एक्सटेंडेड कर सकते हो आप। ऐसे कई सारे प्लान्स चलते रहते हैं बीच में इनके। तो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैंने दिए, और कुछ मिथ थे वो मैंने क्लियर किए कि हाँ, ये आपके पेट्रोल की पैसे बचाती है, और दूसरी बात, ये लेना सस्ता भी है इस वक्त, और ये ही फ्यूचर है हमारा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जल्दी हम लोग अभी रेंज टेस्ट करेंगे, मैं 5000 किलोमीटर करने के बाद उसको एक बार सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा, देन वी विल डू रेंज टेस्ट। 5000 किलोमीटर के बाद बैटरी लाइफ क्या है और कितना दौड़ती है और स्पीड कितना देती है, परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉप होता है नहीं होता है, वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ।